हेलो एंड वेलकम टू पॉजिटिव माइंड चैनल। आज हम सूरदास के पद जो कोर्स ए का फर्स्ट चैप्टर है उसके एमसीक्यूज करेंगे। पहला प्रश्न है, बिथा शब्द का तत्सम रूप लिखिए। तत्सम शब्द वह शब्द जिन्हें संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के यूज किया गया हो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। पहला विकल्प है क व्यर्थ, ख बिना, ग व्यथा, घ मंथन। उत्तर है व्यथा। प्रश्न 2 है, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? क गोपियों के लिए, ख भौरे के लिए, ग कृष्ण के लिए, घ उद्धव के लिए। उत्तर है घ उद्धव के लिए। प्रश्न 3, गोपियां किससे गुहार लगाना चाहती थीं? क राम से, ख प्रभु से, ग उद्धव से, घ कृष्ण से। उत्तर है घ कृष्ण से। अगला प्रश्न है, गोपियां किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं? आसक्त मतलब किससे उन्हें जरूरत से ज्यादा प्रेम हो गया है। क उद्धव प्रेम, ख कृष्ण प्रेम, ग संगीत प्रेम, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर है घ कृष्ण प्रेम। प्रश्न 5 है, कमल के पत्ते की कौन सी विशेषता कविता में बताई गई है? क कमल का पत्ता सुंदर होता है, ख पहला और दूसरा उत्तर सही है, ग कमल का पत्ता पानी में डूबा रहता है, उस पर कोई दाग नहीं लगता, घ इनमें से कोई भी सही नहीं है। उत्तर है कमल का पत्ता पानी में डूबा रहता है, उस पर कोई दाग नहीं लगता है। प्रश्न है, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, यहाँ कवि ने किस अलंकार का प्रयोग किया है? क उपमा, ख रूपक, ग उत्प्रेक्षा, घ यमक। इसका उत्तर होगा ख रूपक। रूपक अलंकार है यहाँ पर। प्रश्न 7 है, गोपियों की हृदय की इच्छाएं हृदय में ही क्यों रह गईं? क्यों उनके मन की बात उनके मन में ही रह गई? ऑप्शन है क शर्माना, ख बात न कर पाना, ग कृष्ण का ब्रज वापस न आना, घ दुख होना। उत्तर है ग कृष्ण का वापस न आना, क्योंकि कृष्ण वापस नहीं आए थे तो उनकी मन की बात मन में ही रह गई। अगला प्रश्न, ऊधो के योग के संदेश को सुनकर गोपियों की व्यथा घटने के स्थान पर बढ़ गई, ऐसा क्यों हुआ? क क्योंकि कृष्ण से मिलने की आस टूट गई, ख क्योंकि उन्हें योग संदेश नहीं चाहिए था, ग क्योंकि उनको मथुरा जाना था, घ क्योंकि ऊधो गलत जगह गए थे। उत्तर है क क्योंकि कृष्ण से मिलने की आस टूट गई। जब उन्हें संदेश मिला कि कृष्ण नहीं आ रहे हैं तो उनकी कृष्ण से मिलने की उम्मीद टूट गई। प्रश्न 9 है, मन की मन ही कौन मांझ रही हैं? मन की बात है मन में ही कौन कर रही हैं? क गोपियां, ख कृष्ण, ग ब्रजवासी, घ उद्धव। उत्तर है क गोपियां। गोपियां ही थी जो अपने मन में ही बातें कर रही थीं। प्रश्न 10, योग का संदेश गोपियों को कैसा लगा? क मिठाई के समान, ख कमल के पत्ते के समान, ग मिट्टी के समान, घ कड़वी ककड़ी के समान। उत्तर है घ कड़वी ककड़ी के समान, क्योंकि इस संदेश को सुनने के बाद उन्हें अच्छा नहीं लगा। प्रश्न 11, गोपियों को ऐसा क्यों लगा कि कृष्ण जी राजनीति में पारंगत हो गए हैं, यानी पॉलिटिक्स में एक्सपर्ट हो गए हैं, ऐसा गोपियों को क्यों लगा? क मथुरा के राजा बन गए हैं, ख आने की बात कहकर स्वयं न आना, ग प्रजा का पालन कर रहे हैं, घ उनको भूल गए हैं, उनको मतलब गोपियों को। उत्तर होगा ख आने की बात कहकर स्वयं न आना, यानी उन्हें लगा कृष्ण ने हमसे झूठ बोल दिया। अगला प्रश्न है, प्रीति नदी में न बोरियो का अर्थ क्या है? क प्रीति नदी यमुना नदी को कहा गया है, ख नदी में नहाने की बात हो रही है, ग जिसने कभी प्रेम नहीं किया है, घ ऊपर दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। उत्तर ग जिसने कभी प्रेम नहीं किया है। कहने का अर्थ है जिसने कभी प्रेम रूपी नदी में नहीं डुबकी लगाई हो उसके लिए यह बात कही गई है। अगला प्रश्न है, विरहिणी का अर्थ है
आपको विरहनी का अर्थ बताना है। क एक तरह का गीत, ख गायिका, ग वियोग में जीने वाली महिला, घ दिए गए विकल्पों में से कोई सही नहीं है। उत्तर है ग वियोग में जीने वाली महिला को क्या कहते हैं? विरहिणी। प्रश्न 14 है, किस मर्यादा के उल्लंघन की बात गोपियां उदों से कह रही हैं? क कृष्ण के द्वारा प्रेम की मर्यादा का, ख उदों के उपदेश देने की मर्यादा के बारे में, ग गोपियों के प्रेम की मर्यादा के बारे में, घ ब्रजवासियों की मर्यादा के बारे में। उत्तर है ग गोपियों के प्रेम की मर्यादा के बारे में। वो अपने प्रेम के बारे में बात कर रही हैं। प्रश्न 15, उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहे हैं? क मित्र की, ख गोपियों की, ग कृष्ण की, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ग कृष्ण की। कृष्ण के साथ रहकर भी वह उनके प्रेम से अछूते रहे हैं। प्रश्न 16, गोपियां स्वयं को क्या समझती हैं? क अबला, ख निर्बल, ग डरपोक, घ साहसी। उत्तर है क अबला। गोपियां खुद को अबला समझती हैं क्योंकि वह कुछ नहीं कर पा रही हैं, कृष्ण से मिल नहीं पा रही हैं। प्रश्न 17, गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? क उदार, ख निष्ठुर, ग छलपूर्ण, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ग छलपूर्ण, क्योंकि उन्होंने कहा था वह आएंगे और वह नहीं आए थे, इसलिए गोपियों को कृष्ण का व्यवहार छलपूर्ण लगता है। अगला प्रश्न है, गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? क मथुरा, ख द्वारका, ग ब्रज, घ वृंदावन। उत्तर है क मथुरा। कहाँ चले गए थे कृष्ण? मथुरा। प्रश्न 19, पुरयनी पात का क्या अर्थ है? पात मीन्स पत्ता होता है, तो क है श्री कृष्ण के पैर, ख उद्धव के पैर, ग बेल का पत्ता, घ कमल का पत्ता। उत्तर है घ कमल का पत्ता, क्योंकि क और ख तो हो नहीं सकते क्योंकि इसमें तो पैर आ रहा है और पात का अर्थ होता है पत्ता, तो आंसर है घ। प्रश्न 20, भ्रमर गीत कहाँ से प्रारंभ होता है? क गुलाब को देखने से, ख भौरे के आने से, ग उद्धव के आने से, घ श्री कृष्ण के जाने से। उत्तर है ख भौरे के आने से। अगला प्रश्न, आवन का क्या अर्थ है? क निष्कासन, ख जाना, ग आगमन, घ प्रलोभन। उत्तर है ग आगमन। प्रश्न 22, विरह दही का क्या तात्पर्य है? क दही का बिखरना, ख दही का जमना, ग वियोग में जलना, घ प्रेमी से मिलना। उत्तर है ग वियोग में जलना। विरह का मतलब होता है वियोग, तो उत्तर होगा वियोग में जलना। प्रश्न 23, सूरदास के उपास्य देव कौन थे? क श्री राम, ख विष्णु, ग श्री कृष्ण, घ निर्गुण ईश्वर। उत्तर है ग श्री कृष्ण। सूरदास जी श्री कृष्ण जी की पूजा किया करते थे। प्रश्न है, मन चक्री से क्या अभिप्राय है? यानी मन चक्री का क्या अर्थ है? क मन की अस्थिरता, ख मन का चक्र, ग मन की चालाकी, घ मन की स्थिरता। उत्तर है क मन की अस्थिरता। अगला प्रश्न, जौ जल माह तेल की पंक्ति को उचित शब्द से पूर्ण कीजिए। उत्तर है क गगरी। आपके कितने आंसर सही हुए हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें।